हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल रेजोनेंट सर्किट डिस्कस किया था। अभी जो टॉपिक है हमारा दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब हमें पता है कि एक इंडक्टर बेसिकली एक सोलेनॉइड की तरह होता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो पावर होती है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अगर मैं इंडक्टर के अंदर वोल्टेज की बात करूं तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो एल डी आई बाई डी टी होता है इनटू आई। इसको मैं डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकता हूं, और मैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई भी लिख सकता हूं। तो यहां से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल आई डी आई। ये एक तरह से वर्क डन इन चेंजिंग करंट डी आई थ्रू दिस इंडक्टर एल। तो स्मॉल वर्क डन होगा तो एल आई डी आई ये आ जाएगा, और टोटल वर्क डन अगर निकालें तो इंटीग्रेशन एल आई डी आई दैट विल बी हाफ एल आई स्केयर। तो यानी कि इसी को मैं एनर्जी ऑफ इंडक्टर कह देता हूँ, इसे यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, डब्ल्यू हाफ एल आई स्केयर। इसका मतलब कोई भी इंडक्टर जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल है और उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी दैट इज हाफ एल आई स्केयर। अब अगर मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूं तो मुझे पता है बी जो होता है मैग्नेटिक इंडक्शन इस कॉइल के लिए दैट इज म्यू नॉट एन आई, या फिर म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। यहां से आई मेरे पास आ जाएगा बी एल बाय म्यू नॉट एन, और एल क्या होता है, इंडक्टर का एल होता है म्यू नॉट एन स्केयर बाय एल इंटू एरिया। ये दोनों वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो मेरे पास आ जाएगा यू, इसे यू बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल कितना है म्यू नॉट एन स्केयर बाय एल इंटू ए, और आई स्केयर, आई मीन्स बी एल बाय म्यू नॉट एन होल स्केयर। तो ये हमारे पास अब इसमें अगर हम देखें कि क्या रिजल्ट आएगा फाइनली, तो इट विल बी हाफ म्यू नॉट एन स्केयर बाय एल इंटू ए बी स्केयर एल स्केयर बाय म्यू नॉट स्केयर एन स्केयर। एन स्केयर से एन स्केयर कैंसिल हो जाएगा, एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक एल कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर लेफ्ट विद यू बी इज इक्वल टू हाफ बी, एक एल भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हाफ बी बाय म्यू नॉट ए एल, बाकी कुछ नहीं बचेगा बल्कि बी का स्केयर होगा, हाफ बी स्केयर म्यू नॉट ए एल। अब इसमें देखिए ये आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी आई है, ए एल क्या है, ए एरिया है और एल लेंथ है आपके इंडक्टर का। तो अगर मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं तो उसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसे हम यू बी बार लिख देते हैं, दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ए एल है, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यू बी बाय ए एल, यानी कि हाफ बी स्केयर बाय म्यू नॉट। ये आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता है।
देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है दैट इज LC ऑसिलेशन। देखिए हमने क्या करना है, एक कैपेसिटर लेना है, एक इंडक्टर, यहाँ मैंने देखिए एक की लगा रखी है, इसको नाम दे देते हैं K2। इस कैपेसिटर के साथ हमने एक सेल लगाया हुआ है, इसको नाम देते हैं यहाँ पे की है जो K1। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसको जैसे ही कनेक्ट करूँगा यहाँ करंट आएगा और ये कैपेसिटर जो है सपोज फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट बन जाएगी और ये कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा। यानी कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। अब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो आप चाहे सेल हटा दें ना हटाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब सेल से करंट कैपेसिटर में नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, अब जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है इसका चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू होगा इस इंडक्टर के थ्रू। जैसे जैसे इसका चार्ज कम होता जाएगा इसमें जो करंट है वो बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ करंट ज़ीरो हो जाएगा और ये चार्ज ज़ीरो हो जाएगा और ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब वो जो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है वो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। यानी कि इस टाइम जो LC सर्किट है आपके पास, इसमें दो एनर्जी का जिक्र होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और एक मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो शुरू में क्या है, सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसके बाद जैसे ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम होनी शुरू होती है और इसका करंट बढ़ना शुरू होता है, यानी कि वो एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी स्टार्ट होती है। तो जब ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होता है यानी कि ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं, तो इस टाइम इसमें करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, उसे IM कह दो। इसका मतलब जो सारी एनर्जी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थी वो मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गई है। अब करंट तो कंटिन्यू चल ही रहा है तो वो करंट तो आना बंद नहीं होगा ना, लेकिन अब ये जो करंट है जब वो मैक्सिमम से ज़ीरो होगा, क्योंकि एक बार पीक पे चला गया करंट, उसके बाद डाउन आएगा। इसका मतलब जो करंट का ग्राफ आएगा वो 0 टू मैक्सिमम फिर 0 आएगा, लेकिन जब वो 0 होगा उस दौरान वो यहाँ पे इसे पॉजिटिव चार्ज कर देगा और इस वाले को नेगेटिव। यानी कि जब करंट 0 से मैक्सिमम जाके और वापस 0 होगा उस दौरान जो कैपेसिटर की चार्जिंग है वो एक एक्सट्रीम से 0 और फिर दूसरा एक्सट्रीम ये हो चुकी होगी, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज। यानी कि आपका चार्ज भी ऑसिलेट करेगा और करंट भी ऑसिलेट करेगा, लेकिन फ़र्क ये रहेगा करंट स्टार्टिंग में 0 रहेगा, फिर मैक्सिमम, फिर 0। चार्ज स्टार्टिंग में एक पोलैरिटी रहेगी, मैक्सिमम फिर 0 होगा, फिर अपोजिट पोलैरिटी हो जाएगी। यानी कि पहले ये प्लेट पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। अभी हमारा आधा साइकिल पूरा हुआ है। अब क्या होगा, अब ये सारी एनर्जी दोबारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चुकी है, मैग्नेटिक एनर्जी 0। अब करंट का साइकिल अपोजिट शुरू होगा, ऐसे दोबारा से करंट राइज करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दोबारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन करंट जो होगा मैंने बताया आपको इस बार अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होगा अगेन। फिर दोबारा से क्या होगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा कम कम और ये फिर 0। जैसे ये 0 होगा ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, वही IM। तो यानी कि पीक वैल्यू हो गई, इसे मैं -IM कह देता हूँ, ये +IM था। कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर 0 पे आ गया, यानी कि जो चार्ज है वो 0 हो गया। ठीक है, आप इसको हाफ साइकिल कह सकते हो, इसको क्वार्टर कह सकते हो, इसको थर्ड क्वार्टर कह सकते हो। ऐसे ही इसमें भी आप इसको हाफ कह सकते हो, इसको क्वार्टर कह सकते हो, इसको हाफ कह सकते हो और इसको थर्ड क्वार्टर कह सकते हो। अब जब ये करंट भी 0 होगा तो अगेन इट विल चार्ज कैपेसिटर इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो वापस आपका जो चार्ज है वो पहले जैसा आ गया, करंट वापस 0 हो गया। इस तरह से एक साइकिल पूरा होता है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। यानी कि अब क्या हो गया, आपका ये चार्ज हो गया, ये नेगेटिव, फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू होगा। दैट मीन्स करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। इट इज़ लाइक बीइंग ऑसिलेटेड। तो आपका करंट भी ऑसिलेट हो रहा है, आपका चार्ज भी ऑसिलेट हो रहा है और इस तरह के ऑसिलेशंस को LC ऑसिलेशंस कहा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि XL = XC, जो हम पहले भी कर चुके हैं।
तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωc या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC या फिर 2π न्यू इज इक्वल टू 1/√LC या फिर न्यू इज इक्वल टू 1/2π√LC होगी। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये करंट की कह लो या चार्ज की ऑसिलेट होने की फ्रीक्वेंसी है। एक सेकंड में ये चीज़ जितनी बार होती है, जितने साइकिल होते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एल और सी पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब आप ध्यान दीजिए, ये टर्म आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर के अंदर। पहले आपने सीरीज रेजोनेंस में पढ़ा, तब इसको हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया। पैरेलल में भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यही थी। अब जब हम एलसी ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करती है वो फ्रीक्वेंसी भी 1/2π√LC है। एक बात और ध्यान दीजिए, इस तरह के ऑसिलेशंस होते हैं, इसमें ध्यान दीजिए आप कि जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है। तो इसे बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। लेकिन ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली जो ऑसिलेशंस आते हैं वो अनडैम्प्ड नहीं होते, वो डैम्प्ड होते हैं। इसलिए उनका जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरह से कम होता चला जाता है। दैट मीन्स उनका एम्पलीट्यूड ऐसे आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑसिलेशन हो वो अनडैम्प्ड हो, तो एम्पलीफायर सर्किट यूज़ किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो दोबारा से उसी लेवल पे इंक्रीज़ कर देते हैं। आपके सिलेबस में वो चीज़ नहीं है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि जो एलसी ऑसिलेशन है उससे थ्योरेटिकली तो हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलते हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है।